So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता लग रहा होगा कि हमने आज टेम्पोरल टेबल्स के बारे में बात करनी है। ये बहुत यूनिक सा एक टॉपिक है सीक्वल में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने डाटा की हिस्ट्री मेंटेन करते हो और करंट डाटा और जो आपका पुराना डाटा है उसके रिलेटेड एनालिसिस करना चाहते हो, तो हर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों का ट्रैक रखना चाहते हो, तो उसमें आपकी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये एक आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक है और अच्छे स्कोप की एप्लीकेशन के लिए आपको ये चीज़ यूज़ कर आप अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वरना अदरवाइज इसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी होती है कि हम अपने हिस्ट्री टेबल बना लेते हैं अलग से, वो भी ऑप्शन है। लेकिन ये हमारे सिस्टमेटिकली सीक्वल इटसेल्फ खुद ये चीज़ करता है अगर हम उसको कुछ चीज़ें अलाउड करते हैं कि वो इस तरह हिस्ट्री मेंटेन करे ऑटोमेटिकली। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज टेम्पोरल टेबल्स? टेम्पोरल टेबल्स क्या होते हैं? अ टेम्पोरल टेबल इज अ टाइप ऑफ टेबल दैट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डाटा अलोंग विद करंट डाटा। अब एक डाटा एग्जिस्ट करता है, जैसे टेबल ए है, उसमें एक डाटा है। अब उसके रिलेटेड हम एक ये हम अगर इसको परमिट करते हैं ना सीक्वल को, तो ये उसके रिलेटेड वो पुराना जो डाटा होगा ना उस टेबल का, अगर कोई ओवरराइड हो गया, जैसे कह सकते हैं हिस्ट्री। अब ए के अंदर 1 2 3 आ गया और पहले 7 8 6 था, तो वो 7 8 6 आपके टेम्पोरल टेबल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब इट अलाउज यू टू क्यूरी डाटा एज इट एग्जिस्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। आप इसके हर टाइम वो बता देते हैं कि इतने टाइम से, मतलब एक मंथ के लिहाज से भी हो सकता है, 6 मंथ के लिहाज से होता है, डे के लिहाज से हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के, आप किस लिहाज से डाटा रखना चाह रहे हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन सीक्वल सर्वर 2016, ये 2016 में आया था, एंड सपोर्टेड इन मैनी मॉडर्न सीक्वल डाटाबेसेस। ये अब की बहुत सारी डाटाबेसेस में भी एग्जिस्ट करता है सीक्वल साइड में, और ये 2016 में लॉन्च हुई थी चीज सीक्वल के अंदर। टेम्पोरल टेबल्स आर अ पावरफुल फीचर फॉर मैनेजिंग डाटा हिस्ट्री ऑटोमेटिकली। दे सिंप्लीफाई टास्क लाइक ऑडिटिंग, चेंज ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ट्रैक रखना है हर चेंज का, हर चीज का आपके डाटा के रिलेटेड डीबी में के अंदर। तो आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं। टाइम ट्रेवल से मुराद ये है कि आपके जो डाटा है ना वो किस तरह दोनों चीजों में डिफरेंस आपका है, तो वो उसको किस तरह मेंटेन करके रख रहा है। आपको कभी भी चाहिए होती चीजें आपके पुराने टेबल से, फॉर एग्जांपल आपकी न्यू टेबल से अपडेट हो गई हैं, और आपको वो पुरानी जो आपका डाटा था आप बैकअप में से जाके तो नहीं लेंगे, वो तो फिर बहुत बड़ी खपत है ढूंढ के करना या कुछ भी। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है हिस्ट्री टेबल या फिर आपके टेम्पोरल टेबल्स। तो की कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पोरल टेबल्स ये कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला आता है सिस्टम विजनिंग। अब सिस्टम विजनिंग क्या होता है? इनेबल्स ऑटोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा। ये मैनेज करके रखता है आपकी विजनिंग को। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक मंथ के लिए ऐसे बनाना है, तो वो किस तरह उसको डिसाइड कर लेगा और किस तरह बाइफरकेट कर देगा और मैनेज करेगा। करंट टेबल, अब करंट टेबल में क्या होता है? स्टोर द करंट विजन ऑफ डाटा। अब ये विजनिंग की बात आ गई, तो ये जो करंट टेबल है वो आपके जो करंट डाटा होगा उसको हैंडल करेगा। हिस्ट्री टेबल क्या करेगा? स्टोर ऑल द प्रीवियस विजन्स ऑफ डाटा, मतलब वो उन डाटा के लिए से उसको ऐड करता जाएगा। पीरियड कॉलम्स, 2 कॉलम्स, मतलब 2 तरह के कॉलम्स हो सकते हैं इसमें, जिससे हमारी वो वैलिडिटी पीरियड का वो करता है। वैलिडिटी, वैलिडेट फ्रॉम या वैलिडेट टू, ये 2 तरह की चीजें होती हैं। अब इन दोनों का मकसद क्या है? आपके जो हिस्ट्री टेबल या जिनको आप टेम्पोरल टेबल कह रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो वैलिडिटी है ना, आप बता देते हैं कि वैलिडिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, और वैलिडिटी ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड होती है, जो आप उसको साइन कर देते हो कि इस लिहाज से आपके टेम्पोरल टेबल्स बनते रहने चाहिए पिछले डाटा के। जो अगर अपडेशन होती रहती है तो वो पिछला डाटा किस तरह आपने बनाना है,
Period columns help SQL track when each vision of a row is valid. आप हर रो के ऊपर भी चेक लगा सकते हैं क्योंकि ये कॉलम्स के रिलेटेड लगते हैं ना, तो हर रोज के ऊपर भी आपके विजन्स को चेक लग सकता है। SQL server maintains the current and history table automatically for टाइम बेस्ड क्यूरीज। अब किस तरह उन क्यूरीज ने एग्जीक्यूट करना है, वो आपके करंट टाइम के लिए ऐसे भी उठा लेगा डाटा, और अगर तो वो टाइम पीरियड क्रॉस हो गया तो वो ही डाटा वो आपके हिस्ट्री टेबल में जाके सेव करा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर आ जाता है वाई यूज टेम्पोरल टेबल, ये क्यों जरूरी है, हम इनको यूज क्यों करें। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है ट्रैक डाटा चेंजेस। अब आपकी डीबी है, सबसे किसी भी एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, मेन एजेंडा यही होता है कि आपका जो डाटा है वो ख़राब ना हो, क्योंकि जहाँ पे डाटा ख़राब होता है फिर उसको ढूंढ के सही करना वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा मसले भी बन सकते हैं उसकी वजह से। तो इसके लिए टेबल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ट्रैक डाटा चेंजेस, नो व्हाट डाटा लुक्स लाइक एट एनी पॉइंट इन टाइम। आप हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, जब आपकी ट्रैकिंग आप रखते हैं टेम्पोरल टेबल को यूज करते हैं, आप हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि किस टाइम कब कौन सा डाटा चेंज हुआ, कैसे हुआ, या इसमें कौन सी अपडेशन हुई, या इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन कब हुई, ये वाली चीज़ें। सिंप्लीफाई ऑडिटिंग, अब ये सिंप्लीफाई ऑडिटिंग कैसे कैसे करता है, मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर डाटा हिस्ट्री, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपकी ऑडिट, जिसे हम ऑडिट ट्रेल भी कह सकते हैं कि आपका लास्ट टाइम ये इस दिन में ये डाटा था, ब्ला ब्ला। अब जो आपकी न्यू इंसर्शन हुई है उसने पिछले को सेव कर लिया, अब इन दोनों में फर्क पता लग जाएगा कि ये किस दिन हुआ अपडेट और ये किस दिन का था, तो इन दोनों में फर्क आ जाता है और आपको आराम से आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। रिकवर लॉस डाटा, अब आपका जो डाटा फॉर एग्जांपल किसी ना किसी मिसकंसेप्शन या किसी भी मसले की वजह से डाटा लॉस हो जाता है, तो आपके पास जो लास्ट डाटा होगा, एग्जिस्ट करता होगा, जो कि हिस्ट्री टेबल में पड़ा होगा, वो डिलीट नहीं होएगा अगर आप वहां से डिलीट नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि डिलीट वैसे करवाना ये ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना हमें, क्योंकि डाटा हमारा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, उसके हमें पूरी एक रिकॉर्ड बना के, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि जब आपने रिपोर्टिंग करनी होती है अपने किसी एप्लीकेशन की, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरह रिपोर्ट जनरेट होगी, पहले क्या था डाटा, उसके बाद क्या उसमें चेंजिंग्स आई, उसके रिलेटेड क्योंकि करंट तो उसने डाटा वही ठाना है ना कि जो अभी फ्रेशली जो भी इसमें इंसर्शन हुई है, अपडेशन हुई है, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट्स है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एनालाइज ट्रेंड, अब ये एनालाइज ट्रेंड से क्या मुराद है, परफॉर्म हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। अब आपका डे बाय डे किस तरह आपके डाटा में, या फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस की रिलेटेड बात करें, अगर कोई फाइनेंस के रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर है, तो वो डे बाय डे किस तरह आप उसमें हिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो किस तरह आपका कोई भी बिजनेस है वो किस तरह ग्रो कर रहा है। आप इसको यूज करते पुराने डाटा को और नए डाटा को कंपेयर करके कर सकते हैं। टेम्पोरल टेबल एलिमिनेट द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स मैनुअल विजनिंग और ट्रिगर्स। ये टेम्पोरल टेबल जो होते हैं ये एलिमिनेट करते हैं आपकी ज़रूरत जो होती है बहुत ज़्यादा, अगर आप मैनुअली विजनिंग कर रहे हैं तो और या ट्रिगरिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम, तो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल काम हमारे टेम्पोरल टेबल्स हैं। They are useful in industries like finance, healthcare and e-commerce where data tracking is essential। ये कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि फाइनेंस में सारा मसला ही पैसे का होता है, तो पैसे के मामले में ऊपर नीचे होना तो सबसे बड़ा घपला ही वहाँ से होता है, तो उस चीज़ को, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर हमारे पास आ जाती है बात कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टेम्पोरल टेबल। सबसे पहली बात, आप डिफाइन करें उसमें वैलिडेट फ्रॉम और वैलिडेट टू, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, डिफाइन वैलिडेट फ्रॉम एंड वैलिडेट टू। सीक्वल ऑटोमेटिकली फिल्स दीज फील्ड्स। अब कौन सी फील्ड करते हैं, जैसे हम इसमें मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय का टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, अब ये तीन चीजें तो होगी। अब उसके बाद आ रहा है वैलिडेट फ्रॉम और वैलिडेट टू। अब आप इसमें वैलिडेट फ्रॉम में देखें डेट टाइम टू कर रहे हैं जो इसकी डाटा टाइप है, और जनरेट ऑलवेज एज रो स्टार्ट, जैसे ही रो स्टार्ट हो रही है
आपकी वैलिडिटी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही आपकी रो एंड होगी वैलिडिटी 2 वहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। मतलब आप इसके ये सिस्टमेटिक जो आपका टाइम होता है, सिस्टम टाइम होता है, ये दोनों वहाँ से उठाता है कि ये कब शुरू हुआ और कब ये एंड हो गया। आप इसमें पीरियड डिफाइन कर देते हैं विद सिस्टम, नीचे आ रहा है विद सिस्टम विजनिंग इज इक्वल टू ऑन। अब हिस्ट्री टेबल इज इक्वल टू, और ये मतलब आपका हिस्ट्री टेबल कि जो भी आपने उसको नाम दिया हुआ है, हिस्ट्री टेबल कह लें या जो भी कह लें, सेम एज इट इज उसने उसके अंदर जाके इंसर्ट करा देना ताकि आपका डाटा मेंटेन हो जाए। हिस्ट्री टेबल, फिर अगला पॉइंट आता है हिस्ट्री टेबल स्टोर्स हिस्टोरिकल लॉज। सिस्टम विजनिंग इनेबल्स विजनिंग टू कीप ट्रैक ऑफ डाटा चेंजेस। वो डाटा किस तरह चेंज हो रहा है वो आपके पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को नोट करेगा और मेंशन करता जाएगा। इससे आपके डाटा ट्रैक होने का बहुत ज्यादा फायदा आपको। क्यूरिंग, फिर अगला पॉइंट आता है हमारे पास क्यूरिंग टेम्पोरल टेबल। अब हम उसमें क्यूरिंग कैसे कर सकते हैं डाटा गेट करने के लिए या चेक करने के लिए। यूज फॉर सिस्टम टाइम क्लॉज फॉर टाइम बेस्ड क्यूरीज। आपने टाइम के एग्जिस्टिंग चीजें देखनी है तो आप उसमें इस तरह कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टेबल में से देख रहे हैं, फॉर सिस्टम टेबल एज सिस्टम टाइम एज ऑफ, मतलब एज की बात आ रही है, मतलब क्यूरी आप दो तरह की यूज कर सकते हैं, एज या बिटवीन, दो तरह की रेंज बन सकती हैं। अगर तो आप सिंपली एक टाइम बिंग बता रहे हैं कि एज ये टाइम हो तो इसके रिलेटेड डाटा उठा ले, या बिटवीन का, बिटवीन में आप दो मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर आपने वो टाइम या फिर डेट के लिहाज से मेंशन करना है ना, तो आप उसको बिटवीन और एंड इन दोनों को, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो भी डाटा हो वो गेट करके आपको शो कर दे, ये इसलिए यूज होता है। द for system time clause allows you to retrieve data exactly as it was at a specific time or over a range of time। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपने स्पेसिफिक टाइम का डाटा रिट्रीव करना है किसी पॉइंट पे, तो उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास होती है सिस्टम टाइम एज। एज ये आपने भी याद रखना है, एज ये कीवर्ड कह लें, ये सिस्टम टाइम का क्लोज है। दो तरह के क्लोज होते हैं सिस्टम टाइम के, एक एज है और एक बिटवीन है। बिटवीन आप दो पॉइंट्स के बिटवीन डाटा रिट्रीव करके लाने के लिए यूज करते हैं, और जो एज है वो आप एग्जैक्ट डाटा जो भी आपके टाइम डेट आप मेंशन कर रहे होते हो उसके रिलेटेड डाटा आपको ला के देगा। फिर अगली बात आ जाती है इसके बेनिफिट्स की। अभी तक तो मेरे ख्याल से मैंने इसके बेनिफिट्स ही सारे हर पॉइंट पे बताता आ रहा हूँ, लेकिन चले एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, नो नीड टू राइट कस्टम ट्रिगर फॉर ऑडिटिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कुछ भी काम अपने हिस्ट्री टेबल अगर मेंटेन कर रहे होते हैं मैनुअली, तो हम उसमें ना ये करते हैं कि हम ट्रिगर लिख देते हैं कि जैसे इंसर्शन हो या अपडेशन हो किसी भी रो के अंदर, अगर तो इंसर्शन हो रही तो ऑटोमेटिकली वो इंसर्टेड डाटा सारा उधर ला के पेस्ट कर देगा हमारे हिस्ट्री टेबल में। हम ट्रिगर कुछ हिस्सा से लिखते हैं, लेकिन जब अपडेशन होती है किसी, हम फिर कॉलम मेंशन कर देते हैं सारे, कि कभी भी किसी भी कॉलम में मेंशन कोई भी चेंज आता है तो आप साथ ही उसको आप आपके हिस्ट्री टेबल में ट्रिगर कर दे, और साथ में मॉडिफाई बाय में या मॉडिफाई ऑन अगर आपने कॉलम रखे हुए हो तो उसके अंदर मेंशन कर देता है कि इस डेट को मॉडिफाई हुआ है और इसने मॉडिफाई किया। तो वो उस लिहाज से बचने के लिए आप टेम्पोरल टेबल्स का यूज कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है सिंप्लीफाइड क्यूरीज, इजीली क्यूरी पास डाटा विद बिल्ड इन सीक्वल फीचर्स। आप बिल्ड इन सीक्वल फीचर्स को यूज करें, ये आपकी क्यूरीज को ऑप्टिमाइज भी बहुत अच्छे तरीके से रखता है और डाटा रिट्रीवल के लिए ऐसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये बहुत ज़्यादा इजी सीन होता है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं चीज़ होती कि आपको, क्योंकि बिल्ड इन चीज़ है ये, इसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरीज खुद नहीं लिखनी पड़ती। आपको आपने बस इसकी सेटिंग्स होती हैं कुछ इस तरह, जो बिल्ड इन सेटिंग्स जो इसके फीचर्स हैं वो सीखने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। आप इम्प्रूव एफिशिएंसी कर सकते हैं कैसे, रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम एंड क्यूरी कम्प्लेक्सिटी। आपको क्यूरी कम्प्लेक्सिटी और टाइम से जो डेवलपमेंट का टाइम है उसको कम कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी से, क्योंकि आपका ये सिस्टमेटिक चीज़ें बनाता है। ये आपको कुछ वो ऐसे अपनी तरफ से नहीं बार बार क्यूरी या फिर आपको ट्रिगर या कोई एसपी लिख के नहीं करवाने पड़ते आपके टेबल मेंटेन, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके जो सीक्वल का सिस्टम है वो आपको जनरेट करके दे जाएगा। हिस्टोरिकल इंसाइट्स, एनालाइज ट्रेंड एंड डाटा चेंजेस ओवर टाइम। अब ये एनालाइज करता रहता है ट्रेंड्स को कि किस लिहाज से आपका डाटा चेंज हो रहा है ओवर टाइम, या
आप किस लिहाज से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ये आपको चीज़ें खुद ही सजेस्ट करता रहता है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये इंटेलिजेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी चीज़ है। टेम्पोरल टेबल्स आर ideal for companies requiring data visioning and compliance auditing without added development complexity। मतलब कि आपकी जो डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी उसको दूर एक साइड पे रख के अगर कोई कंपनीज है वो रिक्वायर करती हैं कि विजनिंग हो हमारे डाटा की स्पेसिफाई और कंप्लायंस हम किस तरह की हमने कल को ऑडिट करना है अपने डाटा का, दोनों चीज़ों में कंपेयर करना है, रिपोर्टिंग चेक करनी है, तो उसके लिए टेम्पोरल टेबल्स आर द बेस्ट ऑप्शन मेरे मुताबिक, क्योंकि इसमें आपकी टाइम भी इतना नहीं लगेगा और बहुत सी चीज़ें आपको जो खुद रीराइट अपने हाथ से करनी पड़ेंगी वो नहीं होगी। तो उसके लिए आपके पास ये बेस्ट सीन है, बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करें। और कई जगह ऐसी होती है कि आपकी डेटाबेस में बेइंतहा के होते हैं। मैं एक पर्सनली एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें बहुत बेतहाशा टेबल्स हैं, तो उसके अंदर मैं इस चीज़ को ही यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हर टेबल का जाके मतलब कि आप ये समझ लें थे कि कोई 400 से 500 सिर्फ टेबल है, अभी और इससे ज़्यादा बनने हैं। तो उसको मैं 400-500 टेबलों का इस तरह एक क्लोन बना के उसका हिस्ट्री टेबल तो नहीं मैं बना सकता, बारी बारी सबके बनाई जाऊँ साथ साथ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उससे बेहतर है मैं टेम्पोरल टेबल्स का यूज़ करूँ और अपनी जान को सुकून दूँ, तो मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो आपको भी मैं यही रेफ़र करूँगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करें और अपना टाइम भी बचाएं और ऑथेंटिसिटी भी डालें अपने सीक्वल साइड कोड में। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कोई सी यूनिक टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.